Welcome back in third session of the day. Jan, please join. Hurry up. I have posted the meeting ID and password on CMS. You may go there and log in, please. Hello. One of you was asking about the repetition of this example. So I go for the same. Are you listening me? Yes. Yes. I am repeating this. Here in this example, it is stated that teaching English composition to developmental students लफ्ज़ हो सकता है at the college level. So जो रिसर्च पर्पस या ऑब्जेक्टिव है रिसर्च का वो ये है कि डेवलपमेंटल स्टूडेंट्स ऑफ कॉलेज जो हैं उनको इंग्लिश कंपोजिशन पढ़ानी है. ठीक है. अब उसका करना क्या है, टाइप ऑफ रिसर्च क्या होगी वहां पे, वो ये होगी कि फ्री राइटिंग अप्रोच और स्ट्रक्चर्ड राइटिंग अप्रोच को कंपेयर करना है आपस में. तो यहाँ पे दो अप्रोचेस का, दो वेरिएबल का, दोनों ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इनका कोई आउटकम निकलना है. फ्री राइटिंग अप्रोच एंड स्ट्रक्चर्ड राइटिंग अप्रोच, इनको चूंकि कंपेयर करना है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे जो है वो है टीचिंग ऑफ इंग्लिश कंपोजिशन, और रिसर्च साइट इज कॉलेज लेवल स्टूडेंट्स या कॉलेज एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स. अब इस तरह के एग्जांपल नीचे अगर आप देखो, राइटिंग सैंपल्स 1 to 10, एक एग्जांपल यहाँ पे स्टेट कर दी. आपसे ये मेरी गुजारिश है कि इस तरह की कोई 1 से लेकर 10 तक आप एग्जांपल्स बनाएं ताकि आपको अंदाजा हो सके कि ये जो एग्जांपल है ये ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन की है. ट्रू एक्सपेरिमेंटल ट्रू कब होगा, जब आप रैंडमाइजेशन करेंगे. यहाँ इस केस में रैंडमाइजेशन कहाँ कर सकते हैं, कॉलेज लेवल की एक क्लास है, उसके डिफरेंट सेक्शंस होंगे, वहां से आपने स्टूडेंट्स लेने हैं,
वो रेंडमाइज करके लेने, फिर उनका प्री टेस्ट लेना है। रैंडम सिलेक्शन करने के बाद दो ग्रुप बन जाएंगे ना, ग्रुप ए बनेगा, ग्रुप बी बनेगा। ग्रुप ए विल बी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड ग्रुप बी विल बी नोन एज द कंट्रोल ग्रुप। अब प्री ऑब्जर्वेशन दोनों की होगी और एक को ट्रीटमेंट दे रहे होंगे ग्रुप, जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा, और जो कंट्रोल ग्रुप होगा उसको ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अब स्ट्रक्चर्ड और फ्री राइटिंग में आप चूंकि लिटरेचर लैंग्वेज के स्टूडेंट्स हैं, आपको बेहतर पता है कि प्रिवेलिंग प्रैक्टिस क्या है, फ्री राइटिंग है या स्ट्रक्चर्ड होती है। अब जो अगर स्ट्रक्चर्ड ट्रीटमेंट है तो ये इंटरवेंशन होगी, क्योंकि फ्री राइटिंग तो आई थिंक सो प्रिवेलिंग प्रैक्टिस होती है हर जगह। स्ट्रक्चर्ड में ही आप कोई चीजें स्पेसिफाई करेंगे ना, ये करनी है ये नहीं करनी, तो फिर उन्हें ये सिखा करके बाद में उनका दोबारा एक ऑब्जर्वेशन ले लेंगे, दोबारा उनका टेस्ट लेंगे, जिसमें क्या होगा, उनका अचीवमेंट स्कोर सामने आएगा, जिसके नतीजे में हम बता सकेंगे कि जी ये कर सकते हैं, फर्क क्या पड़ा है, इस ट्रीटमेंट की वजह से उन लोगों पे क्या फर्क पड़ा है। इज इट क्लियर दिस एग्जांपल नाउ? यस सर, थैंक यू सर। ओके, मैं आपसे तवक्को करता हूँ कि आप लोग इस तरह की कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे। चलें, यहाँ तो 1 to 10 तक कहा हुआ है, आप 5 तो जरूर बना लेना, हर कोई नोट कर ले कि 5 एग्जांपल्स आप लिखें, ताकि आपको बहुत क्लैरिटी हो जाएगी। Another example, an experimental study of two relative effectiveness of the use of pictures for teaching selected basic language skills at the 6th grade level as compared to with the effectiveness of the procedures outlined in the textbook manual। ये भी ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की स्टडी है, स्टडी का एक टॉपिक है जो हो सकता है। यहाँ लिखा हुआ जो आपके सामने है, आई रिपीट दिस, एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ टू रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ द यूज ऑफ पिक्चर्स फॉर टीचिंग। पिक्चर्स को यूज करके पढ़ाना है, किनको पढ़ाना है, 6th ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं। पढ़ाना क्या है, उनको बेसिक लैंग्वेज स्किल्स देनी है, पिक्चर्स के जरिए बेसिक लैंग्वेज स्किल्स पढ़ानी है 6ठी क्लास के बच्चों को, एज कंपेयर टू विद द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसीजर्स आउटलाइंड इन द टेक्स्ट बुक मैनुअल। यानी कंपैरिजन दो तरीकाकार का हो रहा है। एक्सपेरिमेंट आप करने ये जा रहे हैं कि 6ठी क्लास के बच्चों को लैंग्वेज स्किल्स देनी है। एक तरीकाकार वो होगा थ्रू पिक्चर्स आपने पढ़ाना है, तो उसकी इफेक्टिवनेस देखनी है कितनी है। दूसरा, जो टेक्स्ट बुक के मैनुअल के मुताबिक वहां लिखा हुआ है कि इन्हें कैसे पढ़ाया जाए, उसके मुताबिक पढ़ाना है। हमें पता है कि जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं, खासतौर पे किसी भी टेक्स्ट बुक बोर्ड की लिखी हुई, उनके हर चैप्टर के अंदर स्कूल लेवल तक स्पेशली ऑब्जेक्टिव्स लिखे होते हैं, लर्निंग आउटकम्स, स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम, उन्हें एसएलओस भी बोलते हैं, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। जिसका मतलब ये होता है कि इस चैप्टर को या इस टॉपिक को पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे, सो एंड सो। फिर वहां कहीं उसको मेंशन किया होता है कि इसको पढ़ाने के लिए जो रिसोर्स मटेरियल है या जो हेल्पिंग बात है, तरीकाकार है, वो ये हो सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक्स के अंदर मैनुअल लिखा होता है। इस टाइटल को या इस टॉपिक को पढ़ाने के लिए ये प्रोसेस आप प्राप्त कर सकते हैं। इस रिसर्च के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है कि दो तरह की इफेक्टिवनेस देखनी है 6ठी क्लास के बच्चों को, थ्रू पिक्चर्स, सिलेक्टेड पिक्चर्स आप बेसिक लैंग्वेज सिखाएं, या किताब के अंदर दिए हुए मैनुअल के अकॉर्डिंग प्रोसीजर को ऑप्ट करके सिखाएं और उसकी इफेक्टिवनेस देखें।
तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स स्टूडेंट्स हैं 6th ग्रेड के। रिसर्च साइट आपकी बन जाएगी स्कूल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका बनेगा टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स, और कंपैरिजन आप कर रहे हैं इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग ऑफ पिक्चर्स और इफेक्टिवनेस ऑफ यूजिंग प्रोसीजर्स। इज इट क्लियर? हेलो, ओ भाई कोई है क्लास में या भाग गए हो? जी सर, जी सर। Yes, sir. Yes. ठीक हो गया। वालेकुम अस्सलाम। वैसे बड़ा मजा है कि टीचर तो बोल रहा है, बेचारा उसने तो बोलना ही है। आप आराम से लॉग इन होके सो जाएं और नींद पूरी करके। नो No, सर, sir. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चले सर तो हमारे माइक्स म्यूट पे थे ना। हाँ, तो Yes, रोजा sir. अच्छा गुजर रहा है। मैंने आप लोगों को ऑफर किया हुआ कि आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने म्यूट किए हैं, लेकिन आपको राइट्स दिए हैं कि आप अनम्यूट कर सकते हैं बोलना चाहें तो। ओके। चलें, दैट्स गुड, अच्छी बात है, समझ आ रही है। तो आप तो मतलब अदले का बदला दे रहे हो। मैं आपको अप्रिशिएट कर रहा हूँ और आप मुझे अप्रिशिएट कर रहे हो, समझ आ रही है। इसका मतलब है ठीक जा रहा सर सर काइंडली रिपीट कर दीजिएगा फिर। वेलकम वेलकम, आई रिपीट इट। अच्छा, इस स्टडी में करना क्या है कि जो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो है टीचिंग लैंग्वेज स्किल्स। ठीक, इस पे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं और आपकी रिसर्च साइट है स्कूल, और पार्टिसिपेंट्स हैं 6th ग्रेड के बच्चे। डिपेंडेंट वेरिएबल 2 हैं जिनको आपने कंपेयर करना है। वो कौन कौन से हैं? एक है टीचिंग टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूज ऑफ पिक्चर्स फॉर टीचिंग, और दूसरा डिपेंडेंट वेरिएबल है टू नो द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रोसीजर्स आउटलाइंड इन द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में बताए हुए तरीकेकार के मुताबिक पढ़ाएं या पिक्चर को इस्तेमाल करके पढ़ाएं, उनकी बेसिक लैंग्वेज स्किल पे क्या असर पड़ता है। इन दोनों को कंपेयर करना है कि किससे ज्यादा जल्दी वो सीखते हैं या उसको उनकी लैंग्वेज स्किल में फर्क क्या आता है। इज इट क्लियर? Yes, यस sir. सर। लेट्स मूव अहेड। थैंक यू। हाँ जी, क्या नाम लिखा हुआ है ये पढ़ सकते हैं आप लोग? यस सर। बोले। काशी experimental डिजाइन। हाँ, इसको Cozy नहीं पढ़ना, वो experimental design. कूजी हलीम खा खा के हमारा वो लफ्ज पक चुका होता है, तो कूजी नहीं है ये। इट्स काशी। काजी भी कह सकते हैं, कुजाए भी बोल सकते हैं। That's good. कुजाए कुजाए या बाज़ औक़ात लोग इसको कूजी भी बोल लेते हैं, पर आप तो इंग्लिश के लोग हैं, आप इसको प्रोनाउंसिएट बेटर कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कुजाए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। अभी तक जो हम रिसर्च डिजाइन्स की बात कर रहे थे, पढ़ रहे थे, उसमें चौथा रिसर्च डिजाइन हमने पढ़ा। मेजर हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, यानी जो रिसर्च टाइप जिसके डिजाइन्स की बात कर रहे हैं वो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है। उसमें हमने सबसे पहले वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ा, वो जो था वन शॉट स्टडी। फिर हमने एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ा जो प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट था। यस सर। फिर तीसरे नंबर पे हमने ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन पढ़ा, जिसमें रैंडमाइजेशन थी, प्री टेस्ट था, फिर ट्रीटमेंट थी, फिर पोस्ट टेस्ट था। ठीक हो गया? अब हम चौथे टेस्ट पे आए हैं जिसका नाम है कुजाए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। इसके अंदर मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। एक तो मजेदार की ये बात है। सेकंड,
इट इज यूज्ड व्हेन रैंडम असाइनमेंट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बहुत जगह पे पॉसिबिलिटी नहीं भी होती कि रैंडमली आप असाइन कर सकें, लोगों को रैंडमाइजेशन कर सकें। तो जब रैंडमाइजेशन आप ना कर सकें तो तब कुसाई कुजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन हम यूज करते हैं। अच्छा, सिचुएशन जो ऐसी है कि कहाँ रैंडमाइजेशन नहीं हो सकती, वो ये होती है कि जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बहुत कम हो। दुनिया की वाहिद रिसर्च डिजाइन जो है क्वांटिटेटिव में एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है, जहां आप 5 लोगों पे भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो 5 या 7 एक्सपेरिमेंट जो आपके पार्टिसिपेंट्स होंगे उनमें क्या रैंडमाइजेशन करेंगे? तो पंजाबी में कहते हैं ना कि गंजी नाए की ते निचोड़े की। जब आपके पार्टिसिपेंट्स ही इतने लिमिटेड से हैं तो उनमें क्या आप रैंडमाइज करेंगे? रैंडमाइजेशन तब होती है जब नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक बड़ा हो, फिर आप अपनी मर्जी से वहां रैंडमली सिलेक्ट करते हैं कि कौन कहाँ फॉल करेगा। इस डिजाइन में आप देखें एक्सपेरिमेंट भी है और कंट्रोल ग्रुप भी है, लेकिन रैंडमाइजेशन नहीं है। प्री ऑब्जर्वेशन है और आपने एक्सपेरिमेंट किया है, ट्रीटमेंट दे दी है और पोस्ट एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन कर ली है। और इसी तरह कंट्रोल ग्रुप में ऑब्जर्वेशन कर ली है और एज इट वाज इसके अंदर काम चलता रहा है, जो भी आप कर रहे थे, पढ़ा रहे थे, और इन दी एंड फिर ऑब्जर्वेशन कर ली है। तो यहाँ भी आप देखें ऑब्जर्वेशन 4 दफा हुई है, इसलिए हमने इसको ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 2, ऑब्जर्वेशन 3 और ऑब्जर्वेशन 4 का नाम दिया है। यहाँ सी हम लिख सकते थे, वो नहीं लिखा, कोई मसला नहीं है। एक्स के एग्जैक्टली नीचे सी लिख सकते थे, वो ना लिखने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखें लेफ्ट फर्स्ट कॉलम में नंबर 2 पे कंट्रोल लिखा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि वहां सी है एक्स के नीचे। X is the intervention, C is the control, no intervention. So in the case of non-randomization, pre-test and post-test, before and after treatment is conducted, this type of research design is known as Kozai experimental design. और एक बड़ी वाकई यूनिकनेस है इस रिसर्च के अंदर कि चारों डिजाइन जो हमने पढ़े, चारों में ही फर्क है और चारों मुख्तलिफ सिचुएशंस के लिए हमें सपोर्ट करते हैं। यही खूबसूरती है रिसर्च की और रिसर्चर की कि जिस तरह का उसका टाइटल हो, जिस तरह का उसकी सैम्पलिंग हो, जिस तरह का उसका पॉपुलेशन हो, जो उसके ऑब्जेक्टिव्स हों, उनसे मिलता जुलता डिजाइन उसने सिलेक्ट करना है। और रिसर्च के अंदर सबसे बेहतरीन और अहम काम, इम्पोर्टेंट काम, रेलेवेंट रिसर्च डिजाइन को चूज करना होता है। ये वेरी क्लोज टू दैट कि आप देखते हो कि सिम्टम्स के अकॉर्डिंग अगर डॉक्टर की पेशेंट से ली हुई हिस्ट्री में से रेलेवेंट सिम्टम्स रिफ्लेक्ट हों और उन सिम्टम्स से मिलता जुलता वो ट्रीटमेंट दे तो मरीज जल्द ठीक होता है। अगर वो अमलगामेशन कर दे, कोई ढेर सारी टेबलेट्स दे दे, तो कहीं ना कहीं किसी टेबलेट का फायदा होकर मरीज ठीक तो हो जाता है, लेकिन उसको साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हम कंसल्टेंट की तरफ जाते हैं कि वो एक्सपर्ट है, कंसल्टेंट है, पैसे ज्यादा लेता है, टाइम मुश्किल से देता है, लेकिन फायदा क्या होता है कि वो टू द पॉइंट पहुंच जाता है। सिमिलरली द रिसर्चर्स इन द फील्ड ऑफ social sciences, in the field of specifically in teaching and learning, they are much concerned with the relevant and specific sort of research design that is much relevant to their research objective. तो इस तरह की जब बात होती थी ना, तो हमारे एक उस्ताद मोहतरम मरहूम अल्लाह उनको गरीक रहमत करे,
वो इकबाल के शेर की पैरोडी साथ मिलाया करते थे कि लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो रिसर्चर होना इतना आसान नहीं है। बात पे की आप लोगों ने मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलें, थैंक यू। तो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट डिजाइन। आज सिर्फ एक्सपेरिमेंटल पे मैं बात करूंगा ताकि आप पे आप रोजे के साथ हैं तो ज्यादा बोझ ना पड़े। अगला जो डिजाइन हमने पढ़ना है, लेकिन इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट में सेशन में, कह लें कि ये है कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन। कोरिलेशनल रिसर्च डिजाइन पे जाने से पहले एक हम छोटी सी अगर कंपैरिजन कर लें इन चारों डिजाइन्स का। आर यू रेडी फॉर दैट? Yes, sir. Sir. वेलकम। चलें, केयरफुली सुनिएगा मेरी बात को, फिर अपना इनपुट दीजिएगा। मैं ये चाह रहा हूं कि आप लोग अपने पास पेंसिल पेपर रखें Yes. और चारों डिजाइन पे मैंने बात की है। कॉलम 4 बना लें, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। 1 में आप लिख लें वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, 2 में आप लिखें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, कॉलम 3 में आप लिखें ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, और कॉलम 4 में आप लिखें कुजाए एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। ठीक हो गया? Yes, sir. Yes, sir. अब जब इस तरह आपने लिख लिया तो इनके नीचे लाइन लगाएं। अब आप लेफ्ट टू राइट रो बनेंगी आपके पास। अभी तो 4 कॉलम बने हैं ना। अब जब आप एक लाइन लगाएंगे तो फर्स्ट रो लिखें, ये पहले कॉलम से हट के लेफ्ट साइड पे आएगी, यानी 5वां कॉलम लेफ्ट साइड पे आपका बनेगा, जिसमें नंबर 1 पे फर्स्ट रो में आप लिखेंगे कॉमनैलिटीज, कि इन चारों के अंदर कॉमन क्या है। अब जो भी आपके ज़हन में आता है आगे लिखते जाएं कि भाई कॉमन इन चारों में क्या है। फिर नीचे लिख दें डिफरेंसेस। तो इस तरह से कॉमनैलिटीज इन चारों के अंदर और डिफरेंसेस इन चारों के अंदर जो हैं वो आ जाएंगे। तो ये जरा ट्राई करें और मैं वेट करता हूँ, फिर आप मेरे से ये शेयर करें। मैं चाहता हूँ कि आज मैं आप लोगों को ना होम असाइनमेंट ना दूं, आपने रोजे रखने हैं। आज इधर ही Yes, एक sir. असाइनमेंट करवा लेते हैं, ये क्विज। थैंक यू सर। इसको हम आज का क्विज कंसिडर कर लेंगे। आप इस तरह से पेपर पे लिख के बना के कॉमनैलिटीज और डिफरेंसेस मेरे से शेयर करें, फिर इसको बिला शक आप उधर अपलोड कर देना CMS पे। वो बात की बात है, पहले अभी करें तो सही। आई एम वेटिंग फॉर योर conclusion, what you conclude from these commonalities and differences among all these 4 experimental designs.
एक्सक्यूज मी सर। यस सर मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। आप अपनी स्क्रीन पे शो करें। सर एक मिनट। जी प्लीज। पढ़ने देना, आपने उसको साइड पे कर लिए। नहीं सर थोड़ा इसको क्लोज मैं पढ़ के सुना दूं आपको। अच्छा चले पढ़ दें। हाँ सर इसमें मैंने जो कॉमनैलिटीज में लिखा है इसमें सब में ऑब्जर्वेशन होती है ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। और ये क्वांटिटेटिव है सारी, और इसमें जो हम डाटा सिलेक्ट करते हैं वो भी रैंडमली होता है। नहीं कॉमन तो नहीं है ना, सब में रैंडम नहीं लेते। कुजाई में हम रैंडम नहीं लेते। पहले दोनों डिजाइन में रैंडमाइजेशन नहीं होती। सर ट्रू और एक्सपेरिमेंट में एक एक्सपेरिमेंट में और एक्सपेरिमेंट डिजाइन में हम ट्रीटमेंट करते हैं, जबकि जो दूसरे ट्रू एक्सपेरिमेंट कुजाई में हम इनको कंट्रोल के जरिए करते हैं। सर डिफरेंस में मैंने भी कुछ लिखा है। जी जी प्लीज बोलें बोलें। सर वीक डिजाइन में हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑब्जर्वेशन करते हैं, जबकि जब एक्सपेरिमेंट में आते हैं तो हम प्री टेस्ट लेते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करते हैं और पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं। इसमें हमारे पास कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, सिर्फ एक्सपेरिमेंट ग्रुप होता है। जबकि ट्रू एक्सपेरिमेंट में हम रैंडम सिलेक्शन करते हैं, कंट्रोल ग्रुप भी होता है हमारे पास और एक्सपेरिमेंट ग्रुप भी होता है, और इसमें हम प्री टेस्ट भी लेते हैं और दोनों ग्रुप्स के पोस्ट टेस्ट भी लेते हैं। अच्छा इसमें आपकी मैं एक करेक्शन करता हूँ। ये चूंकि चारों डिजाइन हैं ही एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, तो उसको आप ना इंटरवेंशन बोलें लफ्ज को। जो आप कह रहे हैं ना एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो आप ये कहें कि हम उसमें इंटरवेंशन करते हैं या ट्रीटमेंट देते हैं। X stands for treatment or intervention, not for experiment. ठीक है? यस सर। गुड गुड। और कोई? शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मारिया हनीफी है जी ठीक है। सर, दो चीजें चारों डिजाइन्स में कॉमन है। क्या? एक तो पोस्ट टेस्ट है और एक ट्रीटमेंट है, यानी ट्रीटमेंट के बाद जो ऑब्जर्वेशन है वो चारों में सेम है। वेल डन, वेल ऑब्जर्वेशन गुड, दैट्स गुड। और रैंडमाइजेशन सिर्फ ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में होती है। यस वेरी गुड। बिल्कुल यस सर। वेरी गुड, दैट्स गुड। सर एक क्वेश्चन भी है। बोले बोले क्वेश्चन तो सर ये एक्सपेरिमेंटल टेस्ट सॉरी डिजाइन में और कुजाई एक्सपेरिमेंटल में इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है। ये दोनों सेम लग रहे हैं, सिर्फ एक फर्क है, स्लाइटली फर्क। ट्रू एक्सपेरिमेंटल में रैंडमाइजेशन होती है, जबकि कुजाई में रैंडमाइजेशन नहीं होती। रीजन ये है कि जब आपके पास फिजिबिलिटी ना हो रैंडमाइज करने की, तो आप कुजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इस्तेमाल करते हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सेम है। थैंक यू सर। और कोई? शाबाश, गुड यार, आओ, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने जो डिफरेंस निकाला है वो ये है कि जो वीक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है उसमें प्री ऑब्जर्वेशन नहीं होती, और जो डिफरेंस है वो ये है कि ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में रैंडम सैम्पलिंग होती है और किसी में नहीं होती। बाकी किसी में नहीं होती। दैट्स गुड है मेरा, इट्स फाइन। और सर जो सिमिलैरिटीज हैं, कॉमनैलिटीज हैं, उसमें ये है कि ट्रीटमेंट 3 में होता है, वीक एक्सपेरिमेंट में होता है, एक्सपेरिमेंटल में होता है और ट्रू एक्सपेरिमेंट में होता है, बट कुजाई में नहीं होता। क्या? सर जो ट्रीटमेंट है उसमें ऑब्जर्वेशन होती है और कंट्रोल ग्रुप होता है। नहीं, कुजाई में भी ट्रीटमेंट होती है, एक्स लिखा हुआ है ना। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में ट्रीटमेंट तो होती है ना उसमें। यस सर। यस सर।
हाँ, गुड, दैट्स गुड। जी हमारा मकसूद, बोलिए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर, आमना परवेज हियर। जी आमना। सर ये कॉमनैलिटीज हैं पहले चारों में जो हमारे रिसर्च डिजाइन हैं, तो सर ये मैंने 4 कॉमनैलिटीज जो हैं वो बेसिक निकाली है कि 4th ही ऑब्जर्वेशन होती है चारों एक्सपेरिमेंट डिजाइन में, ठीक है। और ये चारों डिजाइन ही एक्सपेरिमेंटल हैं हाँ, और चारों ही क्वांटिटेटिव हैं सेम, ठीक है। और ठीक है, ट्रीटमेंट चारों में ही होता है, यानी एक्स जो है हमारे पास वो चारों डिजाइन में ही होता है। गुड। और जो इनके डिफरेंसेस हैं में सर जो फर्स्ट डिफरेंस है वो उसमें ये है कि ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन में जो है हमारे पास रैंडमाइजेशन होती है, बट कॉजी जो है उसमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। और तीनों में वीक रैंडमाइजेशन एक्सपेरिमेंट, ये बोले सर बोले। जो रेस्ट ऑफ जी, 3 है उनमें रैंडमाइजेशन नहीं होती। ठीक। और सर प्री ऑब्जर्वेशन जो है वो वीक एक्सपेरिमेंट डिजाइन में नहीं होती, और वीक एक्सपेरिमेंट में, और जो वन शॉट है वन शॉट में होती है, और वीक एक्सपेरिमेंट डिजाइन में प्री ऑब्जर्वेशन नहीं होती और बाकी दोनों में होती है। वेरी गुड, वेरी और गुड। सर एक जो है वो ट्रू एक्सपेरिमेंट डिजाइन में रैंडम सैम्पलिंग होती है। ठीक, ये डिफरेंसेस है, यानी ठीक। 4 जो डिफरेंसेस और 4 कॉमनैलिटीज निकाली है मैंने। दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। थैंक यू सर। आई एम प्राउड ऑफ यू भाई, आप सब तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। एनीबॉडी एल्स? सर अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। अस्सलाम। सर आवाज क्लियर नहीं है। सर मुझे इस से थोड़ा सा हटके पिछली असाइनमेंट्स को डिस्कस करना था थोड़ा सा, अगर बोले, बाकी जल्दी से सब बात करें। बोले बोले। सर जो मेरी फर्स्ट असाइनमेंट थी उसमें मेरे मार्क्स नहीं लगे थे, तो मैं उसमें थोड़ी सी जो है वो मैंने आपको मेल किया था। उस टाइम पे मेरा ऑफिशियल ईमेल जो था वो कनेक्ट नहीं हो रहा था, मुझे लॉगिन नहीं हो रहा था मोबाइल पे, तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो 2 दिन पहले तकरीबन लॉगिन हुआ, तो वो मैंने क्लर्क से डिस्कस किया था, उसके बाद हुआ। सर मैंने आपको जो अपना दूसरा ईमेल है उससे मेल किया था, और नहीं भाई, उसमें मैं पूछना मुझे चाह सॉरी, रही थी। मेरी बात सुन लें, मैंने आज सारी ईमेल जी चेक सर। की। मुझे ऑफिशियल ईमेल से ईमेल करें तो मैं उसको रिस्पॉन्ड करूंगा, अदरवाइज दूसरे को नहीं। और एक सर उस बात टाइम, सबके लिए, बात सुन लें। आपका नाम क्या है? जी सर, सर हुमैरा। हुमैरा। अच्छा, एक बात सबके लिए है कि भाई आप एमफिल के स्टूडेंट हो, ईमेल लिखना सीखें। टाइटल में जहाँ सब्जेक्ट लिखना है वहां पूरा मैसेज लिख देते हो और नीचे कुछ नहीं लिखा होता। ये ऐसे ही है कि जैसे चुपके से किसी गुजरते हुए को रोड़ा मार के बंदा मुंह अपना दूसरी साइड पे कर ले, और जिसको रोड़ा लगे वो देखता रहे कि भाई किसने मुझे मारा है। ईमेल नया नाम है खत लिखने का, और खत लिखना हम सीखते आ रहे हैं जब हम प्राइमरी स्कूल में थे। फर्क सिर्फ ये है कि आप कंप्यूटर पे लिख रहे हो, वहां कागज पे लिखते थे। तो प्रॉपर लिखें, वहां जगह बनी है सब्जेक्ट की, वहां सब्जेक्ट लिखें, यानी मकसद क्या है, क्यों लिख रहे हो। असाइनमेंट है तो लफ्ज असाइनमेंट लिख दें, अटेंडेंस है तो लफ्ज अटेंडेंस लिख दें, या मार्क्स का इशू है तो मार्क्स लिख दें। आगे नीचे मैसेज लिखें, फिर अपना तारफ कराएं कि आप कौन हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप एक ईमेल पकड़ें, आईडी कोई अदर देन मिनहाज यूनिवर्सिटी, और साथ अटैचमेंट करके मुझे सेंड कर दें। मैं उसको खुद ही समझता रहा हूँ कि ये क्या है, तो मैंने ये काम नहीं करना। मैंने कई लोगों को जवाब में लिखा है कि लर्न टू राइट ईमेल। तो ये काम भी हमें साथ साथ करना है, जहाँ टेक्नोलॉजी की बाकी चीजें सीखनी है, ये भी सीखना है। क्या करना है? आप मुझे सर मैं अपने ऑफिशियल आपको ईमेल आईडी से लिखें, मैं देखता हूँ उसको। सर मैं आपको दोबारा ईमेल कर दूंगी, और काइंडली मुझे उसमें गाइड कर दीजिएगा कि मेरी मिस्टेक्स कहाँ हैं, क्योंकि वही मैंने टॉपिक जो फाइनल में सिलेक्ट किया है और एक टॉपिक उसमें से सिलेक्ट किया है। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट 13 मार्क्स, एंड मुझे उसमें समझ नहीं आ रही कि मेरी टॉपिक का उसमें इशू प्रॉब्लम नहीं क्या होगा है। ना, टॉपिक अच्छा होगा, मुझे पता है। मैंने आज ही चेक किया 13 मार्क्स वाला। उसमें जी आपने सर। रेलिवेंट पर्पस जो ऑब्जेक्टिव अच्छा बनाया है, उसने में आपने जो हमें बनाने थे हाइपोथेसिस, तीनों किस्म के बनाए हैं और ठीक बनाए हैं, तो नंबर तो बनते थे आपके।
टॉपिक सर। पहला भी ठीक होगा, उसमें आपने रिसर्च क्वेश्चन या पर्पस स्टेटमेंट गलत लिखी होगी या ठीक नहीं होगी, बहरहाल मैं देख लूंगा उसको। जी सर, वो मुझे गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि फिर यही मिस्टेक्स ऑब्वियसली मार्क्स नेक्स्ट पेपर्स भी होने हैं और फिर नेक्स्ट फर्दर हमें अपना थीसिस भी लिखना है, तो उसमें गाइडलाइन मिल जाती है जी ठीक कि हो गया। कहाँ हमारी गलती है। मेहरुन्निसा, Thank you, sir. आप बात करना चाह रही हैं, बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं पूछना था कि ये एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और कुजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में मुझे इतना खास डिफरेंस नहीं लग रहा। दोनों में से प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट मतलब सर दोनों में ट्रीटमेंट भी है, ऑब्जर्वेशन भी है, दोनों में प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट भी है, दोनों में नो रेंडमाइजेशन है, तो इनमें मेन डिफरेंस रेंडमाइजेशन है? दोनों में नहीं है सर, दोनों में नहीं है तो डिफरेंस आ गया सर, दोनों में ही रेंडमाइजेशन नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ तो यही डिफरेंस है ना, खास डिफरेंस। देखें, हम चूंकि रिसर्च स्टूडेंट्स हैं तो हमें बात करनी है कि डिफरेंस है या नहीं है। जी और सिग्निफिकेंस डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस है कि रेंडमाइजेशन होना और ना होना। इट्स दोनों में ही जी दोनों में ही रेंडमाइजेशन नहीं है सर, एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी नहीं है और कुजाई एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में भी नहीं है, तो इन दोनों का मेन डिफरेंस क्या है? ये कुजाई अभी हमारे सामने है। अब हम जाते हैं एक्सपेरिमेंटल पे। जी तो कोई और बताना चाह रहा है तो बताएं इस सवाल का जवाब। सर मैं भी एक क्वेश्चन पूछना चाह रही हूँ। एक मिनट पहले जो पूछा हुआ उसका जवाब तो जाने दें। सर कुजाई में रेंडमाइजेशन नहीं है। यस सर, कंट्रोल उसमें होता